अजितेश की फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी है जब से मम्मी जी एक्सपायर हुई हैं, और अजितेश की फैमिली को भी दिखाइए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से, और मेमोरी फोटोज तो बहुत सारे हैं, और ये मेरी 10th क्लास की फोटो है। जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, माधुरा सिंधिया स्कूल में भी मतलब नहीं था, लेकिन अजितेश ने बुला लिया था अपनी फैमिली को। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठंड अब ज़्यादा पड़ने लगी है, सब अपना ध्यान रखिए। तो आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, जो मैंने पुराने फोटोज उसमें शेयर किए थे, मेमोरीज थी उन फोटोज में काफ़ी, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। तो लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड ब्लॉग लाइए और मेमोरी शेयर कीजिए, अजितेश की फैमिली को भी दिखाइए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से, और मेमोरी फोटोज़ तो बहुत सारे हैं, मेरा लैप ही पूरा भरा हुआ है फ़ोटोज़ से, क्योंकि मुझे हमेशा से फ़ोटो क्लिक करवाने का बहुत शौक़ रहा है। और कॉलेज में DSLR वगैरह था, तो हमेशा मैं शूट करवाने में तो हमेशा रेडी रहती थी। तो हम पहला फ़ोटो दिखाती हूँ मैं आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें मैंने बुके पकड़ रखा है। ये बुके एक्चुअली मुझे अजितेश ने दिया था, और अजितेश मुझसे मिलने आए थे। मतलब मैं नाराज़ थी अजितेश से, तो ये मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे मनाया और ये बुके मुझे दिया था। पहली बार मुझे किसी ने रेड रोज़ का बुके दिया था, और बहुत प्यारा सा लग रहा था। और गाड़ी की फ़ोटो है, हम लोग घूमने जा रहे थे कहीं पर, तो उसे रास्ते में रोक कर बुके खरीदा, गाड़ी रोक कर बुके खरीदा और फिर मुझे दिया। और ये सेकंड फोटो आपको दिख रही होगी, ये एल्बर्ट हॉल की है। जयपुर में एल्बर्ट हॉल है वहाँ की। तो मुझे फोटोग्राफी का भी शौक था, जहाँ भी मैं जाती थी अपना कैमरा जरूर अपने साथ लेके जाती थी। लेकिन ये जो फोटो है ये अजितेश ने क्लिक की है, और ऊपर उसमें दिख रहा होगा ना, द पैशनेट कैप्चरर। ये मेरी एक इंस्टाग्राम की आईडी थी, जो कि मैं इस पर वही फोटोज डालती थी जो मैं क्लिक करती थी, मतलब फोटोग्राफी वाले फोटोज डालती थी। अच्छे। तो ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये रात में एल्बर्ट हॉल का सीन है, वहाँ पर इस तरह रात में लाइटनिंग होती है एल्बर्ट हॉल में, और बहुत अच्छा लगता है। तो ये फोटो अजितेश ने क्लिक की थी, और ये बहुत अच्छी फोटो लगती है मुझे। बाकी अब जो आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें मैं बहुत छोटी तो नहीं कहूँगी। ये मेरी 11th क्लास की फोटो है, और ये मेरे भाई का पहला आईफोन है जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, बहुत ज़्यादा। आईफोन 6 है ये, आई थिंक, हाँ आईफोन 6 ही था जो उसने पहला आईफोन लिया था, और बहुत खुश थे वो जनाब। और हम मिरर सेल्फी में हम उससे बस ये कहते रहते थे, भाई एक फ़ोटो लेने दे, भाई एक आईफोन से फ़ोटो लेने दे। वो होता है ना ये फ़ोटो, मतलब शीशे में आईफोन दिख रहा है तो एक अलग ही वो। अब तो सब पे आईफोन है लेकिन जब स्टार्टिंग में 6 वगैरह ये सब आए थे, 5 वगैरह, तो बहुत क्रेज़ रहता था आईफोन का। अब जो फोटो आपको दिख रही है, ये जो हाथ में जो पेंटिंग पकड़ रखी है, ये मैं हूँ, और ये मेरी 10th क्लास की फोटो है। जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, माधुरा सिंधिया स्कूल में 10वीं की छात्रा साक्षी ने आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी के बारे में, चित्र के बारे में अन्य बच्चों को समझाया। तो देखिए, मुझे ना स्टार्टिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत क्रेज रहा है। मैं ज़्यादातर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग, रंगोली, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी होता था मेरे स्कूल में, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। और ये मुझे पता भी नहीं था कि ये जो मेरी फ़ोटो है ये किसी मीडिया वाले ने वहाँ पर क्लिक की थी। काफ़ी 4-5 लोग थे, तो किसी के हाथ में फ़ोन था, किसी के हाथ में DSLR था, तो मुझे लगा कि पेरेंट्स हैं ये बच्चों के, और मैं समझाने में लगी हुई थी, और उन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक की। और फिर जब वो गए तो जाते वक्त उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा साक्षी। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे ये पेपर में फोटो आई, तो मैं शॉक्ड, मैंने कहा अरे गजब, ये तो गजब ही हो गया। अब जो फोटो देख रहे हैं आप, आधे लोग पहचान गए होंगे, आधे लोग नहीं पहचान पाए होंगे। तो ये अजितेश की मम्मी हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और अजितेश के फादर हैं। ऊपर कैप्शन देख सकते हैं, ये इन्होंने फ़ोटो फेसबुक पर शेयर की थी कि लोग कहते हैं अच्छे लोग जल्दी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, बल्कि सच ये है कि वह अपनी ज़िंदगी जल्दी जी जाते हैं। लव यू बीना। मम्मी जी का नाम बीना था, तो अजितेश के फादर अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं उनके लिए फेसबुक पर।
और मम्मी जी का नेचर नो डाउट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि इस घर में कभी गलत बोला नहीं गया या मुझसे ही गलत बोला गया, सबसे बोला गया, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि मैंने वो चीज़ें सहन नहीं की और मम्मी जी ने बहुत कुछ सहन किया यहाँ पर। और ये चीज़ें मुझे उनके खुद के बेटे ने बताया है, तो भाई उनका खुद का बेटा तो झूठ बोलेगा नहीं। और बाकी जो भी रिलेटिव वगैरह हैं इनके, जिनसे मेरी बात होती है 2-4 से, तो उन लोगों ने भी मुझे बताया है कि ऐसे ही क्या कहते, मतलब जो भी रिश्ते में रखती थी इनकी मम्मी किसी भी रिलेटिव की बीना भाभी या बीना दीदी, तो ऐसे ही गालियाँ देती थी अजितेश की दादी उनको। लेकिन वो हमेशा शांत रहीं और मतलब बहुत ही शांत लेडी थी और सहन शक्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरे अंदर नहीं है। और इनके जो बड़े भैया की वाइफ है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन भाई उनके हस्बैंड उनके साथ खड़े रहे, मतलब अजितेश भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनके हस्बैंड भी उनके साथ खड़े हुए थे। और आज जब हम अलग हैं तो वो लोग सब सगे हैं, कोई बात नहीं। हम बाकी अब आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे कॉलेज की फ़ोटो है, अजितेश मुझसे मिलने आए थे। और ये जल महल के बाहर की फ़ोटो है, रात का सीन है ये। मेरी फ्रेंड थी एक, मतलब अभी भी है, मेरी फ्रेंड अनु नाम है उसका, उसने ये फ़ोटो हमारी क्लिक की थी, हम लोग घूमने गए थे। तो देखो कितनी पतली दुबली हूँ मैं अरे बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं बेबी होने के बाद, काफ़ी लोग के हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो काफ़ी लोग फैटी हो जाते हैं, काफ़ी लोग दुबले हो जाते हैं बेबी के बाद। तो बॉडी पे डिपेंड करता है कि किसकी किस तरह की बॉडी है। बाकी आप जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये मेरे गांव का फोटो है, और जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ का फोटो है ये। और मुझे ये लंगड़ी टांग और ये गांव के जो खेल होते हैं ये मुझे खेलने बहुत पसंद थे, क्योंकि मेरा बचपन गांव में ही बीता है, तो मैं सब कुछ अच्छे से जानती थी। तो मैं फील्ड वर्क पर गई थी, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी शायद, तो मेरे फादर आउट ऑफ स्टेशन थे, वरना मेरे फादर नहीं जाने देते अगर वो बरेली में होते तो मैं फील्ड वर्क पर गई थी कुछ बच्चों से बातचीत करने प्राइमरी स्कूल के। तो वहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे तो मैं भी इनके साथ खेलने लग गई। बाकी ये फ़ोटो आप जो देख रहे हैं ये मैंने जब न्यू DSLR लिया था, ये तब की फ़ोटो है। और ये जयपुर के बापू बाज़ार की फ़ोटो है। तो एक नया क्रेज़ था फोटोग्राफी का अलग अलग एंगल सीख रहे थे हम लोग, मतलब कॉलेज में जो भी बच्चे थे हमारे डिपार्टमेंट के, तो चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि किसको किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये ईयरिंग्स की फ़ोटो है, और जयपुर के ईयरिंग्स तो माशाल्लाह नो डाउट। बाकी आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी, ये भी मैंने फ़ोटो क्लिक की है। और ये पता है आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जितना बड़ा ये पौधा इसमें दिख रहा है, मतलब पौधा तो नहीं था, एक जरा घास होती है ना उस तरह की घास थी ये, और ये छोटी सी घास थी। लेकिन ये मेरे कॉलेज के ओपन ऑडी का फ़ोटो है। मैंने इस तरह से उसको क्लिक किया कि पीछे से सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है और वो फोटो एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब जो पौधा है वो एकदम ब्लैक दिखाई दे रहा है। और बहुत छोटी सी घास थी, लेकिन मैंने उसको इस एंगल से क्लिक किया कि वो लग रहा है कि वो बहुत बड़ी घास है। बाकी आप जो ये फोटो देख रहे हैं इसमें शायद मुझे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। और ये मेरे 11th क्लास की फ़ोटो है, जब हमने 12th क्लास के अपने सीनियर्स को फेयरवेल दी थी। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक बीच में कैप लगा के रेड टॉप में एक लड़की है, वो मैं हूँ। मेरे जस्ट बराबर में मेरी फ्रेंड है अंजलि, आसपास सब फ्रेंड हैं, उमांशी, श्वेता और क्या कहते ऋषभ, सरल, मैत्री, सब मेरे दोस्त हैं ये सारे लोग, प्राची, ईशा। मतलब अब किसी से इस तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे डेली बात होती हो, लेकिन कभी कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह बात हो जाती है। बाकी ये जो आप फोटो देख रहे हैं बराबर में, ये अजितेश की बड़ी सिस्टर हैं, जो अजितेश से बड़ी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। और जो वाइट ड्रेस में है वो अजितेश की सिस्टर है, और जिन्होंने रेड कलर की शॉल ओढ़ रखी है वो अजितेश के फादर की दूसरी वाइफ है। तो अजितेश की छोटी बहन से तो मेरी शादी से पहले ही बात होती थी, मतलब वो मेरे व्हाट्सएप में थी। तो वो हम लोग, मैं तो ऐसा कुछ शादी वादी की उनसे बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा मुझसे खुद ही कहती थी कि मैं इस घर में ना लव मैरिज नहीं होने दूंगी, मैं इस घर में लव मैरिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि इनके जो बड़े भाई हैं उनकी भी लव मैरिज हुई है। लेकिन ये था कि उनके घर वाले मान गए, तो उनकी उस तरह से लव मैरिज हो गई, लव प्लस अरेंज। तो उनका ये था कि लव मैरिज अच्छी नहीं होती है घर के लिए, क्योंकि इनकी भाभी का भी वही रोल रहता था। मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई कितना गलत सुनेगा, कोई क्यों राजनीति का शिकार बनेगा। अब तो ये है कि वही एक ऑप्शन है इन लोग के पास, तो उससे बना के रखते हैं ये लोग। मैं तो दूर ही हट गई हूँ इन लोगों से, और मुझे अब इन लोगों से मिलना भी नहीं है। तो
ये हमेशा मुझसे कहती थी लव मैरिज नहीं होने दूंगी अब मैं इस घर में लव मैरिज नहीं होने दूंगी अब मैं इस घर में, लेकिन हुई लव मैरिज ही। बाकी अब आप जो ये मेरे पास में फोटो देख रहे हैं, ये मेरी नानी की फैमिली है। मेरी नानी है जिन्होंने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी है और जिन्होंने रेड कलर का कुर्ता पहन रखा है वो मेरे छोटे मामा हैं, और जिसने महरून कलर का कुर्ता पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है, वो मेरे छोटे मामा का छोटा वाला बेटा है। उसके बराबर में बड़ा वाला बेटा है और वो येलो साड़ी में मेरी छोटी मामी है, और बीच में मेरी भाभी है और भाभी की बेटी है। ये क्या कहते हैं, भाभी की बेटी का, भैया की बेटी का फर्स्ट बर्थडे था बेटी का, तो तब की फ़ोटो है ये। मुझे फेसबुक पे फ़ोटो मिली तो मैंने इसको रख लिया। और ये मेरे मामा मामी, मेरे फेवरेट मामा मामी हैं, और वो लोग, मेरे किसी से बात नहीं होती लेकिन मुझे पता चल जाता है इधर उधर से कि आज भी वो लोग सब मुझे याद करते हैं, सिर्फ मेरे नेचर की वजह से। क्योंकि मैं सबके साथ, मतलब सबके साथ बोले तो जो मेरे साथ अच्छा था तो मैं उनके साथ अच्छी थी, बस मेरा यही फंडा था। मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी रहूँगी, सिंपल। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हम लोग जयपुर जब शिफ्ट हुए थे, ये तब की फोटो है। विवान बिल्कुल रेडी नहीं थे फोटो क्लिक कराने के लिए, एकदम हीरो बने हुए हैं। और इन्होंने जो सर में आपने देखा होगा, ये इनकी एक बुआ है जिन्होंने क्या कहते हैं काजल वाजल लगाया है विवान के छठी पर। स्तुति दी नाम है उनका। तो स्तुति दी ने इनकी चोटी बना दी थी क्योंकि इनके थोड़े बड़े बाल थे। और ये आमेर फोर्ट की फोटो है, ये अजितेश ने हमारी फोटो क्लिक की थी। ये फोटो है विवान के फर्स्ट बर्थडे की, जो कि एक तरह से हाँ मन गया था ठीक से, लेकिन अजितेश की फैमिली से मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन अजितेश ने बुला लिया था अपनी फैमिली को। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब विवान का सेकंड बर्थडे था तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, क्योंकि हम लोग की बोलचाल हो गई थी नीचे वालों से, मतलब मैं बोलने लगी थी उन लोगों से। लेकिन मैंने और अजितेश ने ही सारी चीज़ें की हैं, मतलब विवान के सेकंड बर्थडे पे। तो मैंने तो बुलाया भी नहीं था इन लोग को फर्स्ट बर्थडे पे, बल्कि अजितेश ने बुलाया तो सब आ गए फर्स्ट बर्थडे पे। बुलाया नहीं फिर भी, मतलब मेरे बुलाने पे नहीं आए, अजितेश के बुलाने पे आए। और सेकंड बर्थडे पे जब मैंने इतने अच्छे से इन सबको इनवाइट किया, अजितेश के सारी रिलेटिव्स को इनवाइट किया, मतलब इनकी जो बुआएं हैं उन सबको इनवाइट किया, तो इन लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। दिल्ली से चले आए वो लोग 250 किलोमीटर दूर से, और यहाँ आकर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ शाम को 7 बजे, जब हमने जागरण कराया था अर्धरात्रि वाला जागरण, तो जब 7 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सब मुंह टेढ़ा करके बैठे थे कि हमें तो, हमारे भाई साहब को तो दावत ही नहीं दी है, मतलब अजितेश के फादर को दावत नहीं दी। तो ऐसा अजितेश ने बोला नहीं आप लोग को गलतफहमी हो रही है, अभी मैंने अपने पापा जी को फोन किया है, तो मंगल था उस दिन, तो वो मंदिर जाते हैं। तो अजितेश के फादर ने यही कहा कि तुम लोग स्टार्ट करवाओ जागरण, मैं आता हूँ। लेकिन अजितेश की बुआओं को बात का बतंगड़ बनाना था। इतना मैं रोई हूँ उस दिन, इतना रोई हूँ कुछ पूछो मत। मैंने जैसे तैसे अपने बच्चे का एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी इन लोगों ने रोबाराट मचा दिया कि हमें सम्मान से नहीं बुलाया। अरे यार, तुम्हें अगर सम्मान से नहीं बुलाया था तो 250 किलोमीटर दूर से क्यों चले आए कि हमारी मम्मी को दावत नहीं दी। तो जो दोपहर में टीका होता है, मैं आपको बता दूं, कच्चा दूध पिलाते हैं, चौक पर बैठाते हैं, पुए बनते हैं। तो मैं अजितेश की दादी को पकड़ के लेके आई थी ऊपर कि अम्मा आप बड़ी हो तो चलो अम्मा आप विवान का टीका करो। तो ये लोग आराम से, दोपहर का टाइम था, आराम से 2 घंटे बैठे रहे ऊपर मेरे रूम में। तब तक इस बात का कोई डिस्कशन नहीं था कि हमें नहीं बुलाया या हमारी माँ को नहीं बुलाया। अरे जाहिर सी बात है, जब दोपहर में मैं उन्हें बुला के लाई हूँ, विवान का टीका कर रही हैं वो दोपहर में, जो कच्चा दूध पिलाते हैं उस टाइम पर चौकी पे जो टीका होता है। अगर मैंने बुलाया ही नहीं होता तो मैं उन्हें दोपहर में क्यों बुला के लाती। लेकिन जब शाम को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जागरण स्टार्ट हुआ, तो इन सबके मुंह फूल के बैठ गए कि भाई हमें तो सम्मान से बुलाया ही नहीं है। अरे सम्मान से बुलाया नहीं था तो दिल्ली से आके बैठ गए थे। ऐसे लोग हैं, हर चीज में इन लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ नाटक किया है। इसलिए अब मैंने बिल्कुल इन लोग का पत्ता साफ कर दिया है कि ना मैं जाऊंगी और ना ही मैं बुलाऊंगी, बात खत्म। ये साइड में एक फोटो देख रहे हैं, ये अजितेश की बड़ी सिस्टर हैं जिनकी शादी हो गई है, भोपाल में रहती हैं, ये उनके हस्बैंड हैं। तो इनका रोल तो ये है, इनकी हमसे ज़्यादा नहीं मिली है। जब हम दिल्ली रहते थे ये तभी मुझसे मिली थी, आई थी, वहाँ पर रक्षाबंधन पड़ा था हमारी शादी के बाद तभी। बाकी अजितेश का थोड़ा बॉन्ड अच्छा था इनसे, लेकिन इनका ये था कि जो नीचे वाले कहते हैं वो ये मानती हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं इतनी दूर रहती हूँ तो मैं अपने भाई से क्यों बिगाड़ूँ, भाई क्या है क्या नहीं है। कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कभी कुछ पूछा नहीं कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। बल्कि जब हमारी शादी हुई थी, जब हम गए थे तो हम भोपाल गए थे उस टाइम पर,
मतलब कोर्ट मैरिज के बाद जब हम लोग बाहर घूम रहे थे तब की मैं बता रही हूँ। तो जब हम भोपाल गए थे, सिर्फ अजितेश अपनी बड़ी बहन से इसलिए मिलने गए थे भोपाल कि मैं उनको बता देता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक है और हम दोनों सेफ हैं इस तरह से। लेकिन उन्होंने तो एक अलग ही कहानी बना रखी थी कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, और पापा लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, साक्षी के घर वाले मामा लोगों के घर पे बदमाश लोग जा रहे हैं इस तरह से कि वीडियो बनाओ, मीडिया में बात करो, वीडियो वायरल करो। तो इन्होंने ये कहानी बनाई थी जो वीडियो वायरल हुई थी। ये अजितेश के बड़े भैया हैं, बहुत लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा, और ये उनकी मिसेज हैं। इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आधे लोग देख चुके होंगे और मुझे इन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इनकी भाभी के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका देवर से थोड़ा ज़्यादा लगाव था अपने, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि अजितेश ने मुझसे शादी कर ली है। तो वो चीज़ मुझे फील हो जाती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। मतलब उनका प्यार जो था वो अपने देवर के लिए था, लेकिन अपनी देवरानी के लिए नहीं था। तो सबसे पहले मैंने उनका रास्ता कट किया अपनी लाइफ से कि आप दूर रहिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं झेल सकती। सॉरी। ये देख रहे हैं, ये मेरे रक्षाबंधन की फोटो है और ये मेरी मौसी का बेटा है। इस बेचारे ने भी बहुत कुछ झेला है, क्योंकि मेरी जो मौसी थी वो 2012 में एक्सपायर हो गई थी। तब ये 10 साल का था बेचारा, और अब तो बड़ा हो गया ही, अब तो मैच्योर हो गया, तब तो बच्चा था। और इसका नाम लालू है, रामपुर में रहता है। ये फोटो देख रहे हो आप, ये फोटो विवान की सबसे अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि विवान जिस तरह इसमें स्माइल कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और ये विवान की 6 मंथ बर्थडे की फोटो है। हमने विवान का 1 साल तक केक कट किया था। हर मंथ विवान का हम केक कट करते थे, हर मंथ विवान का केक कट करते थे। 1 साल तक किया हमने ऐसा। ओह शिट, लाइट चली गई, कोई नहीं। तो अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं साइड में, ये अजितेश के फादर की फोटो है, और वही जो अजितेश के फादर की दूसरी वाइफ है, ये उनकी फोटो है। ये अजितेश के फादर ने तो BRS लिया था, रिटायरमेंट उनका 60 इयर्स पे होता, लेकिन जब वो 58 के थे तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। शादी तभी कर ली थी उन्होंने। और ये इनके बच्चों ने, मतलब हम तो उस टाइम जयपुर थे, तो ये जो इनके अजितेश के 3 भाई बहन और हैं, तो उन्होंने इनके लिए मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। रिटायरमेंट पार्टी की फोटो है ये, जो कि ये माला पहना रही हैं इनको। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये येलो कुर्ती में मेरी सिस्टर है और ये मुझे राखी बांध रही है रक्षाबंधन पे। इसको रैंडम क्लिक्स बहुत पसंद थी, मतलब कैंडिड फोटोज चाहिए होती थी इसको। तो ये हर भाई मेरे मतलब कजन भैया वगैरह थे, तो उनसे बोलती थी कि तुम ऐसा कोई जोक सुनाओ जिसपे मुझे हंसी आ जाए। तो इसीलिए वो ऐसे हंसती थी कि कैंडिड फोटो ऐसे आएंगी, मतलब रैंडम हंसते हुए फोटोज अच्छी आएंगी। आप ये देखिए, ये विमान के 2nd बर्थडे की फोटो है मेरी। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, वो लोग पहचान गए होंगे ये शक्ल देखकर मेरी, कि मैं कितना रोई हूँ। एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि बर्थडे के लिए रेडी हुई हूँ। और मेरा विमान देखो कितना प्यारा लग रहा है ब्लैक शर्ट में। ये विमान के पापा हैं, विमान कट कर रहे हैं केक, तो अपने फादर की तरफ देख रहे हैं। मतलब विमान शॉक्ड थे कि हो क्या रहा है, ये सब बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा। और ये फोटो देखिए, ये विवान के 2nd बर्थडे की फोटो है, जिसमें आधे से ज्यादा टाइम मैं रोती रही। जागरण जितनी देर चला बस मेरे आंसू निकलते रहे, बस ये सोचकर कि यार ये लोग कैसे हैं ना, मतलब इन्हें ये नहीं दिखा कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, हमने कैसे तैसे अपने बच्चे का बर्थडे किया। तो एक अच्छे तरीके से शामिल हो जाते, खुश होकर शामिल हो जाते। जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तभी ये इन लोगों ने नाटक स्टार्ट किया। उससे पहले सुबह के 10-10, 11-11 बजे आके बैठ गए थे ये लोग। तब उस बारे में कोई चर्चा नहीं की। मैं ऊपर जा रही, मतलब नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी, तब भी मुझसे एक बार भी बैठाल के नहीं पूछा कि हमारे दिल में ये बात है या कुछ भी है। जब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो नाटक करना था। मैंने उस दिन कसम खा ली, मैंने कहा भैया ये आखिरी बार इन लोग को दावत दिया, और मेरा तो बच्चा ही है, उसी के प्रोग्राम होने हैं, तो मैं क्या ही दावत दूंगी इन लोगों को। देख सकते हैं, मैं मेरी शक्ल बता रही है कि मैं रो रही हूँ। और बाकी अब ये जो फोटो है, ये मेरी सिस्टर की फोटो है। मेरी सिस्टर और मेरी येलो और रेड जो फ्रॉक है वो मेरी सिस्टर है, और जो ब्लैक एंड वाइट कलर की फ्रॉक है ये मैं हूँ। ये हमारी रानी खेत की फोटो है, बिल्सन महाराज का मंदिर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा मंदिर है। शायद बिल्सन महाराज का ही मंदिर है रानीखेत में। ये हम लोग की वहाँ की फ़ोटो है। ये मुझे फ़ोन में मिल गई तो मैंने निकाल ली और आप लोगों से मेमोरी शेयर कर दी। ये फ़ोटो जो देख रहे हैं ये अजितेश के फादर हैं और अजितेश की दादी हैं। ये शायद अजितेश के फादर के बर्थडे की फ़ोटो है। मतलब जैसा कि अजितेश ने मुझे बताया कि अजितेश के फादर का बर्थडे था तब की फ़ोटो है। ये अजितेश की दादी हैं, देख लीजिए आप लोग भी। ये अजितेश की मोस्ट ऑफ द फेवरेट फ़ोटो है बिकॉज ये मतलब मम्मी जी हैं और अजितेश हैं। और ये अजितेश की माँ की लास्ट फ़ोटो है अजितेश के साथ। क्यों? क्योंकि इसी दिन जब इनके भैया की ससुराल में फंक्शन था तो ये रेडी हो रखी हैं मम्मी जी, ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है, देख सकते हैं आप। तो ये वहीं पर गई थी और ये उसी दिन एक्सपायर हो गई थी। मतलब इनके भैया की ससुराल में ही मम्मी जी एक्सपायर हुई थी, वहीं इनको हार्ट अटैक पड़ा था। और ये अजितेश के मतलब लास्ट फोटो है मम्मी जी के साथ। और ये तब से अजितेश की व्हाट्सएप की डीपी है जब से मम्मी जी एक्सपायर हुई हैं। और तब से आज तक योयो ने इस फोटो को हटाया नहीं है अपने व्हाट्सएप की डीपी से, अभी तक नहीं हटाया। ये डीपी बनी हुई है और ये मेरी भी फेवरेट फोटो है। अजितेश अपनी मम्मा को बहुत मिस करते हैं, नो डाउट। बस इतनी सारी मेमोरीज शेयर करनी थी आज। बाकी और भी फ़ोटोज़ हैं, हम सारी फ़ोटोज़ शेयर करेंगे। और अजितेश की पुरानी जो फैमिली के साथ फ़ोटोज़ हैं वो एल्बम में हैं, जो कि अजितेश को नीचे से मंगानी पड़ेंगी। अगर कोई देगा तो सही है, वरना कोई बात नहीं। मैं अजितेश को बोलूँगी एक बार कि आप शेयर करो, क्योंकि अजितेश के घर वालों के पास तो बहुत सारी एल्बम्स हैं। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसी लगी फ़ोटोज़ हमारी और हमारी मेमोरीज। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार जलने वालों ना, तुम लोग वीडियो मत देखा करो यार। मैं 10 बार बोलती हूँ तुम्हें, अगर हम पसंद नहीं है तो मत देखो, लेकिन ज्ञान देने के लिए पता नहीं क्यों रुक जाते हो यार। क्यों देना है ज्ञान? तुम हमें रोटी नहीं खिला रहे हो, तुम हमारे घर का खर्चा पानी नहीं कर रहे हो, तो तुम हमें ज्ञान देने क्यों आते हो? किस हक से तुम हमें ज्ञान देने आते हो? हमें ये समझ में नहीं आता। हम वीडियो बनाते हैं अपने प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको। तो आप लोग रुककर आप काफी लोग तो मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस पे कि खुद के उनके चैनल चल जाएं। तो यार कुछ अच्छा बोलोगे ना किसी के बारे में, तभी आपके चैनल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप हमारे चैनल पे, हम आपके चैनल पे कितना जा रहे हैं नेगेटिव कमेंट करने, बताओ। ये हम तो नहीं आ रहे। हम तो कभी किसी को सर्च नहीं मारते कि लाओ भाई फलाने इंसान को सर्च मार के, जिसे हम पसंद ही नहीं करते हैं हम उसे तो बिल्कुल सर्च नहीं मारेंगे। बाकी देखो, जो हमें प्यार करते हैं वो हमें प्यार करते रहिए, यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग किस चीज़ पर चाहते हैं कि हम क्या शेयर करें आप लोगों से। बाकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं स्ट्रगल टाइम की। हम लोग जब जयपुर में रहे तो हमने क्या क्या फेस किया, आगरा रहे तो हमने क्या क्या फेस किया, हम सब कुछ धीरे धीरे आपसे शेयर करेंगे। आप लोग इसी तरह हमें प्यार करते रहिए और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल, बाय। और हाँ, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए। बाय।